हेलो एंड वेलकम टू डाउन ऑफ कोड्स। आज हम सॉल्व करने वाले हैं पावर सेट। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को समझते हैं। गिवन अ स्ट्रिंग एस ऑफ लेंथ एन, हमें फाइंड करने हैं कि इसके कितने पॉसिबल सबसीक्वेंस है फॉर अ स्ट्रिंग एंड उन्हें हमें लेक्सियोग्राफिकली सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न करना है। तो मान लो हमें दे रखा है एक ए बी सी स्ट्रिंग, तो हमें फाइंड करने हैं इसके कितने पॉसिबल सबसीक्वेंसेस हो सकते हैं। तो अगर हम इसके सबसीक्वेंस लिखने जाएँ तो वो क्या क्या हो सकते हैं। कुल मिला के हमारे पास 7 सबसीक्वेंस आएंगे, जो कि होगा सिंगल लेंथ के ए बी सी ए सी एंड ए बी सी। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली हमें ये निकालने कैसे पड़ेंगे। तो इसमें हम रिकर्शन टेक्निक का यूज़ करेंगे कि इस स्ट्रिंग पे आइट्रेट करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड हर एक करेक्टर पे हम चेक करेंगे क्या ये करेक्टर हमें लेना है या नहीं लेना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक रिकर्शन ट्री का ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, तो यहाँ पे नल है। अब इस लेवल पे हम चेक करेंगे कि क्या हमें कैरेक्टर ए को लेना है या नहीं लेना है। अगर हम कैरेक्टर ए को लेंगे तो ए आएगा, और अगर नहीं लेंगे तो ये ब्लैंक ही रहेगा। सेकंड लेवल पे हम चेक करेंगे कि क्या हमें बी कैरेक्टर को लेना है या नहीं लेना है। हर एक के पास दो चॉइस हो गई, या तो वो लेगा या नहीं लेगा। तो इसमें हम देखेंगे अगर यहाँ पे ए बी को लेता है तो ए बी बनेगा, अगर यहाँ पे इसने बी को इग्नोर करा तो ए। सिमिलरली अगर नल स्ट्रिंग ने बी को लिया तो बी का स्ट्रिंग बनेगी, वरना फिर कुछ भी नहीं बनेगी। थर्ड लेवल पे हम चेक करेंगे कि क्या हमें सी कैरेक्टर को लेना है या नहीं लेना है। हर किसी के पास ये दो चॉइस सेम रहेगी हमेशा की तरह, कि सी कैरेक्टर को वो लेंगे या नहीं लेंगे। ये बेसिकली हमारे रिकर्शन कॉल हो रही है, जिसमें हम एक बार या तो उसको सेंड कर रहे हैं या एक बार नहीं कर रहे हैं। तो अब हमें देखना है कि अगर इसने सी कैरेक्टर को लिया तो ए बी सी बनेगा, नहीं तो ये ए बी बनेगा। तो थर्ड लेवल पे हमने चेक कर लिया कि अगर ए ने सी को लिया तो ए सी बनेगा, नहीं लिया तो ए रहेगा। बी में अगर हम सी को जोड़ेंगे तो बी सी बनेगा, वरना सिंपल बी रहेगा। एंड सिमिलरली नल स्ट्रिंग में अगर हम सी को ऐड करेंगे तो सी बनेगी, वरना वो नल स्ट्रिंग रहेगी। तो हमारे आंसर्स में हमें सिर्फ इतनी वैलिडेशंस हमें चाहिए होंगी। तो अब इसको कोड पे देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या चाहिए होगा, एक लिस्ट जो हमें रिटर्न करनी है। ये हो जाएगी हमारी आंसर स्ट्रिंग जो हम रिटर्न करेंगे। तो हम यहाँ पे एक रिकर्शन फंक्शन कॉल करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट पैरामीटर में स्ट्रिंग पास करेंगे एग्जिट इज। सेकंड पैरामीटर हमारा होगा इंडेक्स, जो हमें मदद करेगा स्ट्रिंग में लेफ़्ट टू राइट ट्रैवर्स करने को, कि पर्टिकुलर कैरेक्टर को हम लेंगे या नहीं लेंगे। थर्ड होगा हमारा आंसर, जिसमें हमारे लिस्ट में जो आंसर स्टोर होगा वो हम रिटर्न करने वाले हैं। फोर्थ हम ले रहे हैं स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। स्ट्रिंग बिल्डर हम क्यों ले रहे हैं, बिकॉज अगर हम स्ट्रिंग को बार बार मॉडिफाई करेंगे तो हर बार नई स्ट्रिंग बनती है। बट तो स्ट्रिंग बिल्डर हमारी म्यूटेबल क्लास होती है, तो इन स्ट्रिंग को हम कंटिन्यूसली मॉडिफाई कर सकते हैं, हर बार नई स्ट्रिंग नहीं बनेगी। अगर जो हमारे पास आई की वैल्यू है वो इनिशियली ज़ीरो है। इनिशियली ज़ीरो मतलब हम ज़ीरोथ कैरेक्टर चेक करें। अगर इसमें आप देखोगे ये 0 1 और ये सेकंड इंडेक्स है, तो इनिशियली हम ज़ीरोथ इंडेक्स यानी ए कैरेक्टर को चेक कर रहे हैं कि हमें इसे लेना या नहीं लेना। सिमिलरली हम सेकंड लेवल पे बी को चेक करें, लेवल 1 पे यानी फर्स्ट इंडेक्स कैरेक्टर पे जो कि बी है, हम उसको चेक करें कि अभी हम इसको इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। एंड सिमिलरली थर्ड लेवल पे यानी इंडेक्स 2 पे हम सी को चेक करेंगे कि हमें इसे लेना है या नहीं लेना है। चलो अब हम इस फंक्शन को यहाँ पे बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन लिख ली है, जो कि पहला स्ट्रिंग होगी, सेकंड इंडेक्स होगी, थर्ड आंसर होगा एंड फोर्थ SBR होगी। तो हमें चेक करना है कि हमें कॉल क्या करना है। यहाँ पे हमें दो चीज़ें चेक करनी है कि हम या तो ith कैरेक्टर को लेंगे या नहीं लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम ज़ीरोथ कैरेक्टर ए को चेक कर रहे थे, या तो हम लेंगे या नहीं लेंगे। हर केस में हम यही चेक करें, या तो इंक्लूसिव होगा या एक्सक्लूसिव होगा। तो अगर ये इंक्लूसिव है तो हमें स्ट्रिंग बिल्डर जो कि SBR है उसमें हमें अपेंड करना पड़ेगा क्या, एस का ith कैरेक्टर। फिर हम रिकर्शन को कॉल करेंगे, जिसमें हम स्ट्रिंग तो एज इट इज़ पास करेंगे, ith कैरेक्टर इंक्लूड हो गया। अब हम नेक्स्ट लेवल पे मूव करेंगे, यानी i+1। आंसर हमारा एज इट इज़ रहेगा, उसको अभी हम आखिर में स्टोर करेंगे बेस कंडीशन पे। रिकर्शन कॉल करने के बाद हमारी एक और ड्यूटी बनती है कि हम उसमें से लास्ट कैरेक्टर रिमूव कर दें ताकि वो आगे यूज़ हो सके। तो SBR से हम करेंगे डिलीट कैरेक्टर एट SBR डॉट लेंथ -1। तो इसमें हमने आखिरी कैरेक्टर रिमूव कर दिया है। अब जब हम उस कैरेक्टर को नहीं लेंगे तो उसके लिए हम डायरेक्टली कुछ नहीं, बस स्ट्रिंग को पास कर देंगे, ये कैरेक्टर इग्नोर हो जाएगा, आंसर एंड SBR। इस बार SBR में वो कैरेक्टर ऐड नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे उसको रिमूव कर दिया है। ओके, बट क्योंकि हम रिकर्शन कॉल कर रहे हैं तो इसमें बेस कंडीशन होना ज़रूरी है। तो बेस कंडीशन क्या होगी, जब हमारा i
एस डॉट लेंथ के इक्वल हो जाएगा, यानी वो पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर चुका है और अब वो आउट ऑफ बाउंड हो चुका है। अब यहाँ पे हम एक एक चीज़ चेक कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे एक नल स्ट्रिंग भी आ रही है, बट हमें ये तो इंक्लूड करनी नहीं है क्योंकि हमारे आंसर्स में कोई भी नल स्ट्रिंग नहीं है। तो हम यहाँ पे ये चेक कर लेंगे, इफ़ एस बी आर डॉट लेंथ इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तभी हम अपने आंसर में ऐड करेंगे एस बी आर डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि एस बी आर स्ट्रिंग बिल्डर है तो उससे पहले हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। फिर उसके बाद हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे नॉर्मल। ये हमारी बेस कंडीशन हो जाएगी। ओके, यहाँ पे हम डायरेक्टली आंसर रिटर्न कर देंगे। बट अभी भी इस क्वेश्चन में एक कमी है, वो मैं अभी कोड रन करने के बाद बताऊँगा। बट अगर आपको जो शॉर्ट कमिंग है वो पता है तो आप प्लीज़ इसमें कमेंट आउट करके बता सकते हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे आउटपुट तो करेक्ट आ रहा है, हमें परफेक्टली 7 इसके सब्सिक्वेंस मिल रहे हैं, बट तब भी ये मैच नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में एक कंस्ट्रेंट था कि हमें इसे लेक्सियोग्राफिकली सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न करना है। तो जस्ट हम जब रिटर्न करने वाले होंगे उससे पहले हम एक बार इसको लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे, उसके बाद हम इसको रन कर देंगे। सो द आंसर इज़ करेक्ट, लेट्स सबमिट इट। सो द कोड इज़ वर्किंग फाइन। सो ये था हमारा एक बेसिक क्वेश्चन जिसमें हमने रिकर्शन की एक बेसिक अप्रोच यूज़ करी थी, जिसमें हम फाइंड कर रहे थे नंबर ऑफ सबसीक्वेंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो टुमारो हम एक नई प्रॉब्लम को नई अप्रोच के साथ दोबारा टैकल करेंगे।